my channel Bright Career One Step Forward. My name is राजन कुमार चौधरी। तो इस डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 7 का। देखो क्वेश्चन हमारे पास है साइन थीटा माइनस ऑफ 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। और हमें ये प्रूफ किसके इक्वल करना है? हमें प्रूफ करना है टेन थीटा के इक्वल। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव हमें करना है टेन थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। अब इसके लिए क्या अप्रोच रखोगे? अब इस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच रखोगे? तो स्टेप नंबर 1 जो हमें याद रखना है, स्टेप नंबर 1 जो हमें देखना है वो है कॉमन। ओके, हमें कॉमन वैल्यूज पहले सेलेक्ट करना है। ओके, कॉमन वैल्यूज को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। अब वो किस तरीके से करोगे? कॉमन वैल्यूज को किस तरीके से सेलेक्ट करोगे वो देखते हैं। तो कॉमन के लिए देखो वहां पर ऊपर अगर आप नोटिस करोगे तो ऊपर क्या है? साइन कॉमन दिखने को नजर आ रहा है और नीचे क्या नजर आ रहा है? कॉस। ठीक है, तो ऊपर से ले लेते हैं साइन और नीचे से कॉस। तो यहां से अगर मैं साइन कॉमन लूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे अगर कॉस थीटा कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। यहां तक समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आया तो सही है। ठीक है, यहां तक समझ में आया तो सही है। देखो यहां पर क्या है, क्या किया मैंने? फर्स्ट स्टेप ये फॉलो किया कि साइन थीटा कॉमन लिया ऊपर से और नीचे से कॉस थीटा कॉमन लिया, क्योंकि हमें टेन थीटा बनाना है। तो अगर यहां पर देखा जाए तो ये तो टेन थीटा तो हमारा आ चुका है, लेकिन एडिशनल में हमें मिला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। अगर हम किसी तरीके से इसे कैंसिल कर दे ऊपर और नीचे तो सिंपली हम प्रूव कर चुके रहेंगे। तो बस यही करना है, हमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल कर देना है इसके 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अगर ये इक्वल हो जाता है तो सिंपली ये कैंसिल हो जाएगा और टेन थीटा हमारा प्रूफ हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो मच्छर कितने सारे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है लाइट हमेशा बंद रहता है तो इस वजह से मच्छर जो है बहुत ज्यादा आ जाते हैं। और जब भी मैं वीडियो बनाने आता हूँ तभी ये लाइट ऑन होता है, इस वजह से अंधेरे में मच्छर ज्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। ओके, तो हमें इसको इक्वल करना है। अब यहाँ पर मेथड 1 भी अप्लाई करूंगा और मेथड 2 भी अप्लाई करने वाला। अब मेथड 1 और मेथड 2 क्या है? सिंपल है मेथड 2 और मेथड 1। अब मेथड 1 देखो यहाँ पर क्या है, सिंपल है, टेन थीटा है और हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। ये समझ में यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ में आया तो बताओ। ओके, यहाँ पर क्या करना है? अब आपको क्या करना है कि साइन को कॉस में चेंज कर लो, सिंपल, या फिर कॉस को साइन में चेंज करो, किसी एक को चेंज करना है। या तो आप साइन को चेंज करो कॉस में या फिर कॉस को चेंज कर लो साइन में। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, साइन को चेंज करूंगा कॉस में। तो सिंपल यहाँ पर देखो टेन थीटा ये हमारा हो चुका है टेन थीटा एंड 1 माइनस 2। अब साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत बच्चों को पता होगा कि ये क्या आइडेंटिटी मैंने यूज किया है। अगर फिर भी नहीं पता तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज किया। नाउ अब इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा 1 माइनस 2 इंटू 2 एंड 2 माइनस 2 इंटू माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। यहां तक समझ में आया? अब देखो यहाँ पर ये और ये टर्म इक्वल है, कैलकुलेट करना। 1 में से माइनस 2 गया तो माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, ये माइनस ऑफ 1 है। तो सिंपली हमारे पास टेन थीटा इक्वल प्रूफ हो चुका है। ये तो मेथड नंबर 1 रहा। ये तो सिंपल मेथड है जो आप क्लास 10th में यूज कर सकते हो, या फिर अगर पेपर में इस तरीके का मेथड यूज करोगे तो सही रहेगा। मेथड नंबर 2 भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो है हायर क्लासेस में ये यूज किया जाता है मेथड, क्योंकि इसके लिए जो आइडेंटिटी है वो एक आइडेंटिटी है, वो है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। यस, ये cos 2 थीटा का वैल्यू है। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये सिंपली कट जाएंगे। अगर P डिवाइडेड बाय P हो, अगर P डिवाइडेड बाय P हो तो सिंपल ये कट जाता है और 1 हो जाता है। इसी वजह से अगर ये दोनों इक्वल है तो सिंपली ये कट जाएगा। तो ये तो एक दूसरा मेथड है कि ये अगर आइडेंटिटी आपको याद है cos 2 थीटा का वैल्यू, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर भी आप cos 2 थीटा लिख सकते हो इसकी जगह,
इसकी जगह cos 2 लिखो और काट दो। ये तो रहा मेथड नंबर 2 और ये रहा मेथड नंबर 1। आपको जो मेथड इजी लगे वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, आपको फुल नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि यहाँ पर टेंथ में नहीं है तो आप नहीं यूज, अगर है नॉलेज तो ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने बताया, अब आपकी मर्जी आप क्या करना चाहते हो। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप याद रखना है इसको, इस क्वेश्चन के लिए क्या याद रखना है कि कॉमन टर्म लिखने के बाद आपको कुछ एक सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा जिसे कन्वर्ट करके कॉस में या साइन में, अगर एक बार आप घर पे क्या करना, यहाँ पे मैंने साइन को चेंज किया ना, आप ना कॉस को चेंज करके देखना, कॉस को साइन में चेंज कर लेना एंड देन फिर इसी तरीके से देखना कि ये दोनों आपस में कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। ऑफ कोर्स कटेंगे, एक बार खुद से ट्राई करना और जो मर्जी आए, जो मन में आए पेपर में वो आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन आ चुका है। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 के डिस्कशन को देखते हैं। ओके, तो एक बार नोट कर लो जल्दी से, इसे मैं रफ कर देता हूं। तो डिस्कशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन ए प्लस ऑफ कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। अगर मैं बात करूं इजी और हार्ड और मीडियम की, तो ये क्वेश्चन जो है सबसे इजी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट है उसमें सबसे इजी क्वेश्चन यही है। अब बच्चे बोलेंगे नहीं, इससे जो पिछला क्वेश्चन किया था वो इजी है, अगर उससे भी देखा जाए तो इससे पिछले क्वेश्चन देखा तो वो भी इजी है। मेरे हिसाब से और सबसे इजी यही है। क्यों इजी है? क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करने पड़ रहा, सोचने का भी टाइम नहीं है, आपको सोच भी नहीं सकता, आप कुछ भी नहीं सोचोगे, आपको सिंपली इसको ओपन कर देना। ओके, अब ओपन के लिए a प्लस बी का स्क्वायर आना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता तो आपके लिए सबसे हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो ये सबसे इजी क्वेश्चन माना जा रहा है। तो एक बार जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व में देखो यहाँ पर क्या करना है, इसे ओपन करो, जो भी टर्म आए उसको एक बार कैलकुलेट करो एंड देन फिर इसके बाद इसमें कन्वर्ट कर लो। ओके, बस यही स्टेप है। ना इसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन इंटू कॉसेक ए। ओके, ये समझ में आया। नाउ इसे ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये मैंने सिंपली ओपन किया है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। आइडेंटिटी पता होना चाहिए, ये आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a है। ओके, तो आई होप आपको ये आइडेंटिटी तो आता होगा, ये क्लास 8th में ही सिखा दिया जाता है बच्चों को ताकि उन्हें 10th तक आते आते याद रहे। अगर अभी भी याद नहीं है तो 1 मिनट के लिए ना वीडियो पॉज करके एक बार फिर इसे याद कर लो भाई, इसे याद कर लो, उसके बाद जो भी करना इसे याद कर लो। ओके, ये क्वेश्चन नहीं आता है कोई बात नहीं, बस लेकिन ये आइडेंटिटी को याद कर लो। ये तो ना बेसिक आइडेंटिटी है, ये बेसिक आइडेंटिटी, इस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले, बट ये अगर पता हो तो आप क्वेश्चन को अप्रोच लगा सकते हो। ठीक है, नाउ अब असेंबल करते हैं। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये और ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये और ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। अब 40 to 50% बच्चे तो कंफ्यूजन में हो गए, ऐसे कैसे काट दिया। देखो यहाँ पर कैसे काटा मैंने, ऐसे नहीं, कैसे काटा है वो देखो। साइन ए इंटू कॉसेक ए अगर मल्टीप्लाई में हो, साइन ए इंटू कॉसेक ए मल्टीप्लाई में हो तो ये क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है? हाँ होता है। ये भी फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। फॉर्मूला एक तरीके से मैं भी कह सकता हूँ, साइन ए इंटू कॉसेक ए tan ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1 और सेक ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1। इन तीनों का प्रोडक्ट जो होता है ये 1 होता है। ओके, ये याद रखना है। साइन ए इंटू कॉसेक ए, tan ए इंटू कॉट ए एंड सेक ए इंटू कॉस ए, जहां पर भी दिख जाए अगर मल्टीप्लाई में तो ये सिंपली 1 होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि साइन ए अगर देखें और कॉसेक को लिख सकता है 1 बाय साइन ए, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है। साइन ए कट चुका है तो ये 1 आया समझ में यहां तक? 1 मिनट रुक जाओ, देख लेता हूं वीडियो। हाँ, सब कुछ ओके है। हाँ, तो ये समझ में आया 1 है, तो यही यहाँ पर यूज कर रहे हैं। 1 हो जाएगा तो 2 प्लस 2, तो ये हमारा हमें बनाना कितना है 7।
7 चाहिए हमें, ये 4 आया है अभी तक। नाउ असेंबल करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है 1, तो ये 1 लिख दिया एज अ आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब नाउ कॉसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर बच चुका है, ठीक है, ये बचा है हमारे पास एंड ये बचा। अच्छा, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यानी इस क्वेश्चन में सारे आइडेंटिटी यूज हो चुका है, 10th के जो भी आइडेंटिटी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लिखवाए हैं वो सारे आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रहे हैं। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्यों? क्योंकि हमें कॉट में चाहिए, कॉट में रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पर मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नाउ अगर सेक स्क्वायर चाहिए, सेक स्क्वायर भी है यहाँ पर, तो सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो ये क्या इजी नहीं लग रहा, 4 प्लस 1 प्लस, हाँ, तो यहाँ पर 4 1 1 1 यानी 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन को अगर आप एक बार देख लिया ना किस तरीके से सॉल्व हुआ है, अब अगर नहीं भी प्रैक्टिस करते तो भी सॉल्व कर लोगे। यस, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो मुझे समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन अगर मैं करने के लिए बैठूं तो विद इन 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को मैं डन कर दूंगा। ओके, तो ये प्रैक्टिस से होता है। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो समझने लायक है। मैंने पहले ही बता दिया कि ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन माना गया है इस एक्सरसाइज के लिए। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज के लिए जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था वो ये था, अगर बेसिक ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला अगर आप भूल जाते हैं तो सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। तो ये फॉर्मूला याद रहो, ये 3 फॉर्मूले जो कि आई थिंक यहाँ पर है 1, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये फॉर्मूला, तो इन सब पे स्टार लगा लो, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है, इन सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज को याद कर लो एक बार, ठीक है। तो एक बार जल्दी से नोट कर लो। तो 9th क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है हमें? 9th क्वेश्चन में है कॉसेक ए माइनस ऑफ साइन ए इनटू सेक ए माइनस ऑफ कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय tan ए प्लस कॉट ए। ओके, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पर क्या है अप्रोच, अब सिंपली यहां से तो यहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ कुछ अगर स्टेप इसे सॉल्व कर लू, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ करने के लिए मैं कुछ इसे सॉल्व करके कुछ स्टेप इजी कर लेता हूं। अगर मैं इसे इजी कर लूंगा तो फाइनली ये इसे सॉल्व करूंगा तो इसके इक्वल आ जाएगा। यही करने वाला हूं। तो मैं पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करने वाला हूं। तो ये tan ए को लिख सकता हूँ साइन ए बाई कॉस ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉट ए को लिख सकता हूँ कॉस ए बाई साइन ए। अब तक तो ये याद होना चाहिए कि साइन ए बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, कॉस बाई साइन क्या होता है, tan कॉट होता है। इन दोनों का एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और ऊपर 1। ओके, यहां तक समझ में यही किया मैंने। अब ये तो 1 होने वाला है, ये जो वैल्यूज है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। बस सिंपली ये ना देकर ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है हमें बोल रहा है कि टू प्रूव करो, टू प्रूव इसे इसके इक्वल प्रूफ करो, यानी साइन ए इंटू कॉस ए लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूंगा और इसके इक्वल अगर ले आता हूं तो सिंपली कह सकता हूं कि यस साइन ए इंटू कॉस ए प्रूफ हो जाएगा। ओके, अब हम इसे प्रूफ करते हैं। अब यहां पर देखो कॉसेक ए को लिख सकता हूं 1 बाय साइन ए माइनस ऑफ साइन ए इंटू सेक ए को लिख सकता हूं 1 बाय कॉस ए माइनस ऑफ कॉस ए। तो यहां पर एलसीएम लेता हूं साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए, और यहां पर अगर मैं एलसीएम लेता हूं कॉस ए तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए। यहां तक तो समझ में आना चाहिए, ये चीज तो आना चाहिए आपको। अगर इन चीज में दिक्कत है फिर तो बेसिक्स कमजोर है आपका। ओके, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सिंपल कैलकुलेशन तो आना चाहिए कि साइन और 1 का एलसीएम साइन ही होता है, कॉस और 1 का एलसीएम कॉस ही होता है। अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए, और इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। नाउ साइन ए से स्क्वायर कटा, कॉस ए से स्क्वायर कटा, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए कॉस ए। ओके, ये हमने प्रूव कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड। बस सिंपल। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है ये, बस डराने के लिए है कि सिंपल इसको इसमें क्या
बच्चा एक मिनट के लिए डर जाएगा कि हाँ tan और cot में चाहिए, तो सिंपली यहाँ पर साइन है तो वो क्या करेगा, cos से डिवाइड करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप करेगा, लंबा कैलकुलेशन जाएगा और फिर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन ये एक सिंपल अप्रोच है जो आप लगा सकते हो। अगर आप राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है हमने क्वेश्चन नंबर 9 को प्रूव कर दिया, और इस वीडियो में यानी इस एक्सरसाइज के वीडियो में आई थिंक लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं डिस्कस, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो को आने में डिले हो चुका है, 2 से 3 दिन का डिले हुआ है, और उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ कारण है जिस वजह से वीडियो में डिले हुआ है, और वो कारण है लाइट। हाँ, लाइट का इश्यू है क्योंकि यहाँ पर जो है आंधी तूफान आया था, तो इस वजह से लाइट जो है ट्रांसफार्मर मतलब कट गया था, इस वजह से लाइट में थोड़ी दिक्कत थी। बट अब सिचुएशन सही है, आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो नोट कर लो एक बार, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो डिस्कशन करते हैं लास्ट क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर a by 1 + cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 - tan a by 1 - cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। अब यहाँ पर तीन इक्वलिटी दे चुका है यहाँ पर क्वेश्चन। अब क्या करना है, यानी तीनों को इक्वल प्रूव करना है, मतलब आपस में तीनों एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर करने वाला हूं, इसको इसके इक्वल प्रूव करूंगा और इसको इसके इक्वल प्रूव करूंगा। नहीं समझ में? देखो, मैं इस क्वेश्चन को यानी इस इक्वेशन को इसके इक्वल प्रूव करूंगा, ओके, एंड इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल प्रूव करूंगा। जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो आपस में सारे इक्वल हो जाएंगे। नहीं समझ में? देखो फिर से बात करते हैं। ए कोई नंबर है ए, वो सी के इक्वल है, ओके, ये ए कोई नंबर है जो सी के इक्वल है, और बी दूसरा नंबर है जो सी के इक्वल है, तो ए बी आपस में इक्वल होंगे ना? होंगे। एक एग्जांपल और देखो, यहाँ पर अगर ए 5 के इक्वल है, जो सी नंबर है वो 5 है, और बी जो है वो 5 के इक्वल है, यानी सी के इक्वल है, तो क्या आपस में ए और बी इक्वल होगा? हाँ होगा, क्योंकि 5 5 दोनों है। तो यही मैं यहाँ पर समझाने वाला हूं। तो यहाँ पर मैं एक कॉलम खींच लेता हूं जिसमें इसको इसके इक्वल प्रूव करूंगा, और एक साइड मैं इसको इसके इक्वल प्रूव करूंगा, एंड आपस में सारे इक्वल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर a by 1 + cot स्क्वायर a। मेरे साथ साथ आपको भी करना है, ये नहीं कि मैं कई वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ कि खुद से ट्राई करो, तो बस भैया तो बोल ही नहीं रहे, तो फिर मैं क्या करूंगा, जब बोलेंगे तब करेंगे, तो फिर तो भाई ऐसे ही रहोगे, फिर पेपर में भी ऐसे नंबर आएंगे जो मैं बोलूंगा। तो यहाँ पर वही है कि आपको जो है खुद से भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। मेरे क्वेश्चन देने से पहले ही आपको खुद से एक बार सोच के तो देखो, एनालिसिस करो, कहां तक आप सोच सकते हो, वो करने से ही तो करो। अब मान लो कि एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चन आ जाए, तो फिर क्या छोड़ के आओगे? नहीं, कुछ करके ना आना है ना, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है, तो वो सब आना चाहिए। अब यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर को लिख सकते हो, डायरेक्ट है यहाँ पर sec स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर है, इसे cosec स्क्वायर ए। बार बार मैं इस आइडेंटिटी को दोहरा रहा हूँ, याद कर लो, देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मैं इस आइडेंटिटी को बार बार लिखूंगा नहीं, यहाँ पर देख लो 1 + tan स्क्वायर है, sec स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर है। नाउ sec स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 / cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर को और cosec स्क्वायर को 1 / sin स्क्वायर है। नाउ ये हो जाएगा, ये ऊपर आने वाला है, ये यहाँ पर ये हो जाएगा sin स्क्वायर a by cos स्क्वायर a, ये हो जाने वाला है हमारा tan स्क्वायर a। ये तो प्रूफ हो चुका है, इसे मैं मान लेता हूँ फर्स्ट। तो हमने एक यानी वन साइड तो हमने प्रूव कर लिया। नाउ अब सेकंड साइड को देखो, इसे साइन और कॉस में चेंज कर ले, क्या साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, फिर जब हमें रिक्वायरमेंट होगा फिर उसे कन्वर्ट कर लेंगे साइन tan में। तो वही कर रहे हैं यहाँ पर। ये समझ में आया, ये बात समझ में आया, एक बार देख लो, सिंपल है। यहाँ पर देखो, आप इसे साइन और कॉस में चेंज कर लो, तो साइन a by cos a, नीचे होने वाला है 1 / cos a, 1 - cos a by sin a, और ये पूरे का होल स्क्वायर है, ब्रैकेट क्या ले रहा हूं मैं, पूरे का स्क्वायर। ये हो जाएगा cos a माइनस ऑफ sin a by cos a का होल स्क्वायर, और नीचे होने वाला है sin a माइनस ऑफ cos a by sin a का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर a
प्लस ए बाय बी का स्क्वायर हो तो ए का भी स्क्वायर होता है और बी का स्क्वायर भी होता है। ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है। अगर ए बाय बी है और उसका स्क्वायर है तो यानी ए का स्क्वायर भी हो जाएगा और बी का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल इसी तरीके से। तो यहाँ तक हो चुका है ना। ये अब यहाँ पर देखो, ये अब अलग अलग कर लेता हूँ। ये हो जाएगा कॉस ए माइनस ऑफ साइन ए का स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि फिर एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है पी बाई क्यू में, तो पी बाई क्यू का होल स्क्वायर तो पी का स्क्वायर भी हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर भी हो जाएगा। समझ रहे हैं? नाउ साइन ए माइनस ऑफ कॉस ए का स्क्वायर बाय साइन ए का स्क्वायर। ओके, यहां तक समझ में आया ना? यहां तक समझ में आया तो ये यहां पर आने वाला है, ये यहां पर आने वाला है, तो मल्टीप्लाई कर लो। यहां पर सिंपल स्टेप में लिखते जा रहा हूं, कॉस ए माइनस ऑफ साइन ए का स्क्वायर, इसके साथ होने वाला है साइन स्क्वायर ए, और नीचे आने वाला है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस साइन ए ना, साइन ए माइनस ऑफ कॉस ए का स्क्वायर। अब इसे मैं ऐसे काट लूं तो ये सही हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर ए के इक्वल हो चुका है। अब बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि ये कैसे कैंसिल हो चुका है, ये तो कॉस ए माइनस साइन ए है, यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस है। तो एक बार ओपन करना, इसे ए माइनस बी के स्क्वायर को ओपन करना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 कॉस ए साइन ए। यहाँ पर भी वही होने वाला है, तो यहाँ पर जब ओपन करोगे इन दोनों को तो सेम वैल्यू देगा, इस वजह से मैंने इसे कैंसिल कर दिया। और ये साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए के इक्वल आ चुका है। और इसी तरीके से हमने इक्वेशन 2 को भी प्रूव कर दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3, यानी ये और ये तीनों आपस में इक्वल है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ रहा है। और इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं। अगर कोई दिक्कत की बात है तो आप कमेंट करना। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को खत्म करने में मुझे लगता है 20-25 दिन लग चुके हैं। कुछ डिले भी हुआ, वीडियो में आने में दिक्कत हुई। ये वीडियो 2-3 दिन पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन डिले होने के कारण, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण यहाँ पर कल आपको या फिर आज आपको मिल जाएगा। तो बस अब इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस, मैंने YouTube पर डाल चुका हूँ इस वीडियो को, बट वो वन शॉट रिवीजन था। पिछले साल मैंने वीडियो का बनाया था, वो वन शॉट रिवीजन है। उसमें बस आपको ए क्या होता है, एपी क्या होता है, जीपी, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं किया। लेकिन अब जो नया वीडियो आने वाला है उसमें आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ वो वीडियो मिलेगा। तो एपी स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से नोट कर लो और इसी वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे नए पार्ट के साथ। अगर मेरा वीडियो वाकई आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बस।